Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we are talking about what is the current scenario of world indices. After that, we are talking about what is the current position of FI, DI in derivative segments. And then after that, we are talking about some particular stocks. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यूएस मार्केट के इंडाइसेस की। और वर्ल्ड में जो लीड करता है मार्केट को तो वो यूएस ही है जो मार्केट को लीड करता है। और अभी यूक्रेन और रसिया का जो इशू जो हुआ था उस चीज को लेकर के मतलब हर जगह के मार्केट ने निगेटिव रिएक्शन दिखाया था और बट मार्केट अब वहां से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये आपका डॉ जोन्स का ये आपका चार्ट है और आप ये देख रहे हो कि डॉ जोन्स ने मतलब 32,000 का लो मारा था और अभी वो खड़ा है 34,000 पे। मतलब ऑलमोस्ट 32,271 मतलब लगभग 1700 पॉइंट की रैली हुई है। और अगर आप ये उसका दूसरा इंडाइसेस है S&P 500 तो ये आपका लो मारा था 4117 का और ये अभी खड़ा है 4384। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अच्छी खासी रैली हो चुकी है। और ये तीसरा इंडाइसेस है नैस्डैक का, तो इसने जो लो मारा था वो लो मारा था आपका ऑलमोस्ट ये 13,000 का लो मारा था और ये अभी 14,180 पे खड़ा है। तो वहां पे रिकवरी स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे जहां तक लगता है कि ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो जस्ट आप समझ सकते हो कि जैसे आपका इराक पे युद्ध हुआ था। उसमें मतलब अमेरिका ने बहुत सारे देशों ने मिल करके नाटो के जो सदस्य देश थे वो मिल करके उस पे उसने हमला किया था। बट यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा ये है क्योंकि डायरेक्टली कोई भी नाटो का जो देश है वो जो सदस्य है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है। कारण इसलिए कि उसे पता है कि रसिया के पास में सबसे ज्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज है और वर्ल्ड का 50% जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो रसिया से ही आते हैं हर एक कंट्री में। इधर आप जर्मनी की बात कर लो, इटली की बात कर लो, इंडिया की भी बात कर लो और अदर भी कंट्री में भी आते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर डायरेक्ट कोई भी अगर इस ढंग से अगर इस युद्ध में अगर उतरेगा तो उसके यहाँ एनर्जी के रिसोर्सेज काफी हाइक हो जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन होगी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। तो कोई भी सदस्य देश जो नाटो का है वो डायरेक्टली नहीं करना चाह रहा है, वो इनडायरेक्टली वे में करना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनडायरेक्टली वे में चलेगा तो ये युद्ध लंबा भी खिंचा सकता है या हो सकता है कि ये युद्ध का एक सप्ताह में फैसला आ जाए, ये भी हो सकता है। तो मतलब मार्केट उस चीज को अब डिस्काउंट कर चुका है। अब हम किसी दूसरी चीज की बात कर सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या है कि अगर मान के चले कि हम बात करते हैं कि अगर मार्केट में बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं आपके ये पोजीशन आपके सी से क्लाइंट है, डी से DI, एफ से FI है, बी से प्रो है। हम इसकी बात करते हैं, ये आपका फ्यूचर इंडेक्स का कॉलम है, ये स्टॉक फ्यूचर का कॉलम है, ये आपका ऑप्शन में कॉल के कॉलम है, ये ऑप्शन में पुट के कॉलम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाइंट भी धीरे धीरे अब लॉन्ग करने लगे हैं, हालांकि क्लाइंट पहले से ही लॉन्ग थे और इन्होंने स्टॉक में भी अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा हुआ है। बट सबसे बड़ा मैटर करता है कि FI क्या सोच रहा है। वो हमारे यहाँ से अगर पैसे पुल कर रहा है तो फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग केवल 25 और 75,000 तक चले गए थे वो 3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट कैसे लॉन्ग हो गए यहाँ पे। एक तो ये चीज है। दूसरा चीज क्या है कि वो इंडाइसेस में भी लॉन्ग कर रहा है और यहाँ पे पुट में भी उसके पोजीशन जो 2.5-3 लाख थे वो घट करके अब 1,68,000 पे आ गया। मतलब वो नॉर्मल समझ रहा है, मार्केट को देख रहा है। तो ये 3,52,000 जो पोजीशन जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये कि FI को अब मार्केट में तेजी दिख रही है। और यही चीज मैं मतलब आपको लास्ट फ्राइडे को सुबह में मैंने मैसेज करके बोला था कि आज मार्केट में रिकवरी आएगी और मार्केट थोड़ा सा डिप मिले तो आप इसको बाय करें। और मुझे ये लगता है कि ये जो गैप जो हमारा जो बचा हुआ है आपका 16,800 के अराउंड का जो ये गैप है, ये यहाँ पे क्लोजिंग था आपका 17,000 और हम नेक्स्ट डे मार्केट में खुले ही थे आपका 16,531 और उस दिन लो मारे थे हमने 16,258। तो अच्छा खासा ये जो पॉइंट की जो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हम लोग मतलब 750 पॉइंट यहाँ से गिरे थे। तो मार्केट में वो ड्यू है वो 750 पॉइंट रिकवर होगा। अब वो हो सकता है मंडे को रिकवर हो जाए या हो सकता है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए। तो ये लेकिन रिकवरी होगी। ये चार्ट जो है आपका निफ्टी का है और तो मुझे लगता है कि आप इसको लॉन्ग करें। और लॉन्ग करने के लिए अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 1 आवर के चार्ट में जा सकते हैं।
और 1 आवर का चार्ट में आपको ये चीज उस दिन मंडे को मुझे मोस्ट प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, तो आप इस लेवल का 16,660 का जो है सो आप स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग कर सकते हैं। सेम चीज आपका निफ्टी बैंक में भी होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी पॉइंट गिरी थी और वो रिकवरी ड्यू है, तो वो रिकवरी मार्केट में होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप ये 36,400 का स्टॉप लॉस लगा करके, या 36,000 आप 300 का 280 ये आ रहा है, 230 का राउंड का स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, ये 36,230 के स्टॉप लॉस को लेकर के आप लॉन्ग करें, और मुझे लगता है कि मार्केट आपका 37,000 और 37,500 तक जाने के लिए रेडी है। ये जो गैप है यहाँ पे बना हुआ, ये गैप फिल करेगा। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, उसमें से दो स्टॉक्स की बात मैं करूंगा। एक है आपका एशियन पेंट्स। ये आपका एशियन पेंट्स का चार्ट मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। इसके पीछे में रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये जो यूक्रेन का जो इशू हुआ था, उस इशू से पहले ये आपका ये एक रेंज को ब्रेक करने वाला था, और ये ब्रेक नहीं कर पाया, उस दिन नीचे आया था, और उसके बाद में फिर ये अपने लोअर लेवल को टच कर गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एशियन पेंट्स में रिकवरी होगी। ये दो कैंडल का पैटर्न यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बता रहा है, जो कि मार्केट में तेजी का साइन है। और दूसरा जो एक स्टॉक्स जो इसी के कैटेगरी का है, वो इसी का भाई बंधु है, वो है पीडीलाइट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं, और ये यहाँ पे जो आपका पैटर्न जो ये आपका बना रहा है, ये भी आपका बुलिश पैटर्न बना रहा है, और इसको लेकर के मुझे लगता है ये दो स्टॉकों पे आप लॉन्ग कर सकते हो। और मेरा ये लॉन्ग करने का जो मतलब सलाह है, वो मेरा सलाह केवल आपको 1 महीना के लिए नहीं है या 2 महीना के लिए नहीं है। मेरा सलाह ये है कि आप यहाँ से इसको लॉन्ग करें, और कम से कम आप इसको दीपावली तक होल्ड करें। मुझे लगता है कि कम से कम आपको 50% मतलब 30% टू 40% का रिटर्न आपको मिलेगा। वैसे मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बता ही दिए थे जो सिक्लिकल स्टॉक्स थे, जिसमें आपका शक्ति पंप है, आपका ब्लू स्टार है, वरुण बेवरेज है, आपके जो है सो बाडी लाल है, ये तो डेफिनेटली आप खरीद के रखें। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स और हैं जो आप खरीद के रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका टाटा मोटर डीवीआर की। इसलिए क्योंकि टाटा मोटर उस दिन रिकवरी किया है, बट टाटा मोटर डीवीआर में जो है सो वो रिकवरी अभी नहीं आई है। तो आपको टाटा मोटर डीवीआर बाय करना है, इसलिए क्योंकि टाटा मोटर डीवीआर की जो कीमत है, वो मतलब टाटा मोटर के मुकाबले आधा है। जैसे आप ये देख लें, ये 221 पे खड़ा है, और मेरा टारगेट जो है इसका 240 का टारगेट है। तो आप इसको जो है सो मतलब 218 का स्टॉप लॉस लगा करके, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, और आपको यहाँ से मूवमेंट जो मिलने वाला है वो कम से कम 19 रुपए का मूवमेंट है। तो आप टाटा मोटर डीवीआर बाय करें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय करें। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो एकदम लोअर लेवल पे खड़ा है। इससे पहले इसने रिकवरी दिखाई थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना रहा था, बट मार्केट में उसने ऊपर के लेवल को इसने ब्रीच नहीं किया, अपने नेक लाइन को, तो जिसकी वजह से इसमें एक और फॉल आई। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई स्टॉक में बाइंग बनती है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनती है। और मैं यहाँ पे आपको ये इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये पोजिशनल कॉल बता रहा हूँ। ये पोजिशनल कॉल के लिए आप इसको बाई करके रखे, थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इंट्राडे की जो कॉल होती है वो हम अपने ग्रुप में देते रहते हैं, तो आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।